हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये एक नया टॉपिक है। आपको इससे पहले हम कॉनिक सेक्शन पूरा कंप्लीट करा चुके हैं, जैसा कि आप जान ही रहे हैं। ये जो कॉनिक सेक्शन है, कॉनिक सेक्शन आपका जो सिलेबस में मेंशन्ड है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब सारा टॉपिक हम एक एक करके एक लेक्चर वाइज लेक्चर आपका सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। कोई भी टॉपिक इसमें छूटा नहीं है। आप प्लेलिस्ट में चाहे तो जाकर देख सकते हैं। पूरा भी डिटेल ढंग से क्वेश्चंस के साथ आपको ये टॉपिक्स पढ़ा दिया गया है। कॉनिक सेक्शन आपका खत्म है, क्वेश्चंस भी करा दिया गया है। अब बारी हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ इक्वेशन देखेंगे हम लोग आज डिटेल तरीके से। और आज का क्लास जो है सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास होगा थ्योरी ऑफ इक्वेशन पे, क्योंकि डायरेक्ट हम सिलेबस पे अगर आ गए तो आप पीछे से लिंक नहीं कर पाइएगा। जैसे आप पीछे से बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे जो आपको आता होगा। आज हम ऐसा बहुत चीज़ डिस्कस करेंगे जो आपको जनरली आता ही होगा, लेकिन आज का क्लास का मकसद ये है कि आगे वाले लेक्चर्स में जो भी हम क्लासेस लेंगे उसको आप पिछला लेक्चर से, पिछला कंसेप्ट से लिंक कर पाएँ। और लिंक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए आज का इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगा। बेसिक सा आइडिया देंगे आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी बच्चे टीजीटी पीजीटी टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान देंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज़्यादा टफ नहीं है, आसान सा टॉपिक है, ठीक है। कोई भी इसमें ऐसे बम बारूद वाला चीज़ नहीं है, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। छोटा छोटा चीज़ है। और ये चैप्टर सबसे ज़्यादा क्या इसमें खासियत है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट भी है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, ठीक है। मतलब हर चीज़ आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली नहीं कि क्वेश्चन मिला बनाने शुरू कर दी, वैसा इसमें नहीं है। सारा खेल इसमें कॉन्सेप्ट का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानेंगे जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन है। तो इसमें ही तो बहुत सारा चीज़ इसका चैप्टर का नाम में ही लिखा हुआ है। जैसे थ्योरी ऑफ इक्वेशन होता है, इक्वेशंस क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, धीरे धीरे करके देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जनरली हम लोग को सबसे पहले जो टर्म यूज होता है वो होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल ये भाई साहब है क्या? तो पॉलिनोमियल समझने से पहले तो आपको तो जनरल टर्म तो आपको आता ही होगा। आप क्लास 9th 10th ये सब में 11th 12th में थोड़ा बहुत तो ये सब पढ़े होंगे। तो वो वही चीज़ आपको बताएंगे, बस लिंक करना है आपको कि कोई भी फॉर्मेट होता है। देखिए पॉलिनोमियल में क्या होता है, इस फॉर्मेट का जितना भी टर्म होता है, देखिए ये रहा an(x) प्लस an-1(x)(n-1) प्लस an-2 xn-2, इस तरह करके बहुत सारा टर्म आएगा, ठीक है। इस तरह करके वो, या तो फिर आप यहाँ पे डायरेक्टली 1 करके लिख सकते हैं। आप तो इस तरह से नहीं लिखेंगे तो आप इस तरह से करके लिख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा और आसानी से समझ में आएगा। कोफिशिएंट्स को a1 a2 करके लिखते हैं और वेरिएबल को पावर n करके लिखते हैं, ठीक है। a3x(n-2) है ना। या तो फिर इसको a0 रखे, a0 से शुरू कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोफिशिएंट्स को a0 से शुरू करते हैं। आप चाहे तो कैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझने की ज़रूरत है ना। a3x(n-3), अब थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा देखने में। a4x(n-4), इस तरह चलते रहेगा, है ना। और कहाँ तक जाएगा, तो n टर्म जहाँ तक इसका x(n) है वहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो और ये कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा। और x का पावर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम पूरी को an ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो फॉर्मेट वाला टर्म्स है जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल आपका मिक्स्ड रहेगा, और इस तरह का एडिशन या सब्ट्रैक्शन में आपका इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखिए इसमें से क्या क्या कंडीशन आपका आ जाता है कि हर एक इस फॉर्मेट का टर्म्स को हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कर सकते। तो पॉलिनोमियल कहेंगे किसको? तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ बता देना चाहते हैं पॉलिनोमियल कहने के लिए। ये सब बेसिक चीज़ें आपको आता ही होगा, लेकिन पॉलिनोमियल कहने के लिए क्या कंडीशन है आपको, आप खैर पढ़े ही होंगे। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या नेसेसरी है ना। पॉलिनोमियल नेसेसरी कंडीशन, तो क्या क्या नेसेसरी, सबसे पहला वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल पावर ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। तो नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव नहीं। नॉन नेगेटिव का मतलब सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं होता। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव नहीं होना
चाहिए। क्या, किसका पावर, वेरिएबल का। जैसे x देखिए यहाँ पे वेरिएबल और a1 a2 कांस्टेंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे इसमें कि a0 a1 a2 ये सब कांस्टेंट है और x क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं कहा है, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव मतलब x का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए, x का पावर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो अगर नेगेटिव नहीं आना चाहिए तो क्या क्या आ जाना चाहिए, तो क्या क्या संभव है, तो अगर नॉन नेगेटिव है तो क्या क्या संभव है, या तो पॉजिटिव रहे या तो जीरो रहे। नॉन नेगेटिव नहीं है तो दो ही कंडीशन हो सकता है, या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो जीरो आ सकता है। तो ये दोनों चीज़ अगर पावर में रहा तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। पहला कंडीशन नॉन नेगेटिव नहीं, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन आइए अब कि वेरिएबल का पावर शुड नॉट बी फ्रैक्शन, शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब समथिंग बटे समथिंग, समथिंग बटे समथिंग जो वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो इंटीजर हो सकता है। ठीक है, तो इंटीजर रख सकते हैं, इंटीजर भी नहीं रख सकते, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हैं। हम इंटीजर कर दिए तो अगर नेगेटिव इंटीजर अगर रख दीजिएगा तो फिर नेगेटिव वाला तो सीन नहीं है। तो क्या रख सकते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर रख सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो होल नंबर होता है। जीरो से नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर तो खैर एक से शुरू होता है, एक से लेके इन्फाइनाइट तक, लेकिन हम यहाँ पे जीरो को भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो, पॉजिटिव इंटीजर प्लस जीरो पूरा इंक्लूड करेंगे तो सारा का सारा होल नंबर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन, तो पावर में क्या आना चाहिए, तो होल नंबर आना चाहिए। पावर क्या होना चाहिए, तो होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है। तो और ये तीनों तो इसी के अंदर इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो फ्रैक्शन, तो क्या क्या कंडीशन आपको बताएं कि वेरिएबल का पावर जो है नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए मतलब पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। और सेकंड, पावर जो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन। तीसरा, अभी हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे हम। तीसरा क्या कंडीशन है कि नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट, मतलब इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स है आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है कि जैसे इनफाइनाइट होता है मतलब अनंत, हमको पता ही नहीं उसका कितना बड़ा है। ठीक है, लेकिन फाइनाइट होना चाहिए मतलब इसका ज्ञान होगा कि कितना टर्म है। जैसे देखिए इसमें n टर्म है, इसमें कितना टर्म है, n टर्म है। ठीक है, तो इसमें n टर्म का हमको पता चल पा रहा है कि भाई n टर्म नहीं, इसमें n+1 टर्म है। देखिए यहाँ पे a0 से शुरू होकर a0 a1 a2 कहाँ तक गया है, an तक गया है। तो a1 से लेके an तक तो n टर्म, और इसमें एक a0 वाला टर्म एक है, तो इसमें कितना है, n+1 टर्म है। इसमें कितना है, n+1 टर्म से। तो इसमें हम लोग को ज्ञान है कि हाँ इतना टर्म है हम लोग के पास, तो इसका जानकारी हम लोग को होना चाहिए। तो तीन चीज अगर सेटिस्फाई करता है तो किसी भी हम लोग इस तरह का फॉर्मेट वाला टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या पॉलिनोमियल ये है कि नहीं है। चलिए समझाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं, यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख रहे हैं। अब देखिए ये एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितना डिग्री, अभी डिग्री भी समझाएंगे। ठीक है, अभी डिग्री छोड़ दीजिए, अब सीधा सीधे आपको ये बताइए कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन बताए थे कि वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो क्या यहाँ वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव है, देखिए इसमें तो नॉन नेगेटिव है, लेकिन इस वेरिएबल या x का पावर -2 है, तो खेल खत्म हो गया। अगर पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए लेकिन यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गया, तो नेगेटिव पावर हो गया मतलब नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। अगला एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये बताइए ये जो एक लिखा हुआ है x⁵ + 3 x⁴ -2√x, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, कैसे जानेंगे,
तो बस यही कंडीशन से हम लोग प्रॉपर्टी जो होता है पॉलिनोमियल होने के लिए, तो क्या पढ़ने कंडीशन पहले, तो वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल का 5 है, अभी भी नॉन नेगेटिव, यहाँ पे वेरिएबल पावर 4 है, अभी भी नॉन नेगेटिव, और यहाँ वेरिएबल पावर कितना है, ये रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2 होता है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग, x पर 5 3x पर 4 माइनस 2x का पावर 1/2। तो यहाँ भी नॉन नेगेटिव, यहाँ भी नॉन नेगेटिव, यहाँ भी नॉन नेगेटिव है, तो क्या पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई होने से तो पॉलिनोमियल नहीं हो जाता, तीनों को सेटिस्फाई होना चाहिए। अगला को देखते, तो अगला क्या है, वेरिएबल का पावर शुड नॉट बी अ फ्रैक्शन। तो वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। इसमें फ्रैक्शन है तो नहीं है, इसमें फ्रैक्शन है नहीं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन है, तो मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर होल नंबर हो जाता तो फिर पॉलिनोमियल हो जाता। तो यहाँ भी लिखेंगे नॉट अ पॉलिनोमियल। और तीसरा कंडीशन भी इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट। इसमें भी 3 टर्म है और इसमें भी 3 टर्म है, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो जानकारी है हम लोग को टर्म्स का, तो इसमें भी इस तरह से हम लोग चेक करेंगे। और ये वाला एक एग्जाम्पल इसका, नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी फाइनाइट, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का आगे हमको बताएंगे, जब हम साइन का पढ़ाएंगे, ई पावर एक्स का पढ़ाएंगे, तब आपको समझाएंगे कहाँ नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट आ सकता है। अभी डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको समझ में ना आए कैसे इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, आगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें, इसके बाद हम आगे आपको समझाते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको पॉलिनोमियल समझ में आ गया तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप यहाँ पे देखिए, 2 टाइप का पॉलिनोमियल होता है। सबसे पहले देखिए एक रियल पॉलिनोमियल होता है, ये सब आपको आइडिया होगा, इसमें हम कुछ विशेष नया नहीं बता रहे हैं, इसीलिए आज का क्लास को इंट्रोडक्टरी करके बता रहे हैं, क्योंकि अगला क्लास से हम पीछे क्लास का बहुत सारा टर्म्स को यूज करेंगे, तो बहुत सारा ऐसा बच्चा होगा जिसको ये सब के बारे में भी ज्ञान नहीं होगा, ठीक है, एक से एक बोतल भरा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको जरूरी है ना। तो रियल पॉलिनोमियल और सेकंड कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। तो रियल पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है समझाते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, a0 x पावर n, a1 x पावर n माइनस 1, a2 x पावर n माइनस 2, a3 x का पावर n माइनस 3 अप टू an, है ना। ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x पावर 0 लिखेंगे, x पावर 0 लिख के फायदा नहीं, वैल्यू 1 हो जाएगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला, ठीक है। तो a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1, इसमें क्या है कि a0 a1 a2 a3 ये सब क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख देते हैं a1 a0 a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है an तक, और x इसमें क्या है भाई, तो वेरिएबल है। तो इसका जानकारी बता दिए, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है कि रियल पॉलिनोमियल क्या होता है और कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले रियल पॉलिनोमियल आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो रियल पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल में अगर सारा का सारा कांस्टेंट टर्म, सारा का सारा कांस्टेंट टर्म रियल नंबर है, सारा का सारा कांस्टेंट टर्म रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या है, इसके लिए मेरा लेक्चर देख सकते हैं। अगर ये भी पता नहीं कि रियल नंबर क्या होता है, तो हम रियल नंबर का भी मेरा लेक्चर पड़ा हुआ मेरे चैनल में, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा टर्म अगर रियल नंबर है और साथ ही साथ ये वेरिएबल भी रियल है, ठीक है, मतलब सारा का सारा कांस्टेंट टर्म भी रियल और ये वेरिएबल भी रियल, ऐसा कंडीशन हो तो क्या बोलते हैं उस पॉलिनोमियल को, रियल पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या कंडीशन होना चाहिए रियल होने के लिए, सबसे पहला कि a0 a1 a2 अप टू an क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये कांस्टेंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या कि x भी रियल होना चाहिए, x भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक, इमेजिनरी होने से नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया किसका, ये रियल नंबर रियल पॉलिनोमियल का। और सेकंड को देख लेते हैं अभी, है ना, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एक एग्जांपल बता दे रियल पॉलिनोमियल का, बता देते हैं। चलिए एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पे आपको, 9x³ + 3x² + 4x + 3,
ये एक रियल पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। प्लस माइनस बीच में कुछ भी हो सकता है, वो आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इस तरह का एग्जांपल देखिए, ये 9 है, 3 है, 4 है और 3 है, सारा का सारा कांस्टेंट रियल है और x का भी वैल्यू रियल आएगा आपको, ठीक है। तो आपको क्या निकालेंगे, तब क्या हो जाएगा आपका, तब ये पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, रियल पोलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो x भी रियल होना चाहिए और इसका कांस्टेंट भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए। तो इसमें एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ पे रियल पोलिनोमियल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो यहाँ पे लिखे हुए कि x रियल होना चाहिए। तो x रियल होना चाहिए मतलब क्या, कि वेरिएबल रियल होना चाहिए। तो वेरिएबल रियल होना चाहिए, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इक्वल टू 0 करके इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करने जाएंगे, तो x का सारा वैल्यू क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। x का सारा वैल्यू क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो अगर रियल आएगा तभी रियल पोलिनोमियल होगा। तो यहाँ पे हम ये जो एग्जांपल है इसको हम डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, हमको एक रियल पोलिनोमियल निकलने के, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 नहीं, ठीक है। तो x² प्लस 5x प्लस 6 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसका अगर हम लोग इक्वल टू 0 इक्वेट करके भी वैल्यूज निकालेंगे तो 2 और 3 आएगा। क्या आएगा, 2 और 3। तो x का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है, वो भी रियल है। और इसका देखिए कांस्टेंट इसमें 1 है, इसमें 5 और इसमें 6 है, तो वो भी क्या है, रियल है। तो इस तरह का कंडीशन अगर रहा तो रियल पोलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल में। तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल में 2 कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन क्या है कि जो a0, a1, a2, a3, an है, कॉन्स्टेंट्स है, a0, a1, a2, a3, an, ये क्या जी कॉन्स्टेंट्स है। तो ये क्या होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स। और सेकंड कंडीशन क्या है, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। रियल में क्या है कि रियल होने के लिए ये भी और ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी रियल पोलिनोमियल होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल के लिए ये जो 2 कंडीशन अभी लिख रहे हैं, कोई एक सेटिस्फाई हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सबसे पहले तो ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कौन वाला, ये जो कांस्टेंट टर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। और तो वेरिएबल x जो है, वेरिएबल x ये भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ये भी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब जो x का वैल्यू आएगा इक्वेट करने पर वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हो जाएगा। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा तो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कह सकते हैं। तो दोनों कंडीशन को आप देख लिए, दोनों को समझने की कोशिश किए। एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे एक आप एग्जाम्पल खुद से भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जैसे हम लिख दिए i/x² प्लस 2x माइनस 19, ठीक है। तो देखिए i/x² प्लस 2x माइनस 19 ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सर पोलिनोमियल कैसे है, तो बोलने की वेरिएबल देखिए दोनों का दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव है और फ्रैक्शनल भी नहीं है। और इसका जो कांस्टेंट टर्म है क्या क्या है, एक आयोटा है, एक 2 है और एक माइनस 19। इसमें से देखिए एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मतलब ये जो पार्ट हो गया आपका, ये रियल पोलिनोमियल का नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल का हो गया, ठीक है। या तो इस तरह हम डायरेक्ट पूरे को भी कर देंगे तो भी, जैसे i/x² प्लस 5 प्लस 2 i/x माइनस 19 i, ठीक है। तो इस तरह का भी अगर रहा, इस तरह का भी रहा तो आपको क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे तो कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल क्या हो गया और रियल पोलिनोमियल क्या हो गया, ये अगर समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा हमको बताना होगा रैशनल फंक्शन। हमको आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास में बताएं, बेसिक चीज़ बताएं, कुछ इंपॉर्टेंट आपको नहीं बताने वाले, आप ये सब आइडिया आपको पहले से ही होगा, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन बताएंगे ना, रैशनल फंक्शंस, नाम ही से पता चला रैशनल नंबर मतलब क्या पढ़े कि p/q फॉर्म में होना चाहिए और नीचे जो q है वो 0 नहीं, मतलब हाँ 0 नहीं होना चाहिए, ये पढ़े, ठीक है। और p और q इंटीजर होना चाहिए, तो ये चीज़ तो पढ़े आप,
तो रैशनल का मतलब यही होता है कि पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए। तब तो अगर हम रैशनल फंक्शन लिखे, रैशनल नंबर नहीं लिख रहे, अगर रैशनल फंक्शन लिखे तो क्या बात होगा, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, रैशनल फंक्शन का मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। अगर इस तरह का कंडीशन कहीं दिख जाए आपको तो उसको क्या कहेंगे, रैशनल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, आपसे एग्जाम में ये सब भी पूछ सकता, खैर ये सब तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछ ले तो ये सब थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे आप निकाल सकते हैं ना। तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 5x² + 3x + 2 अपॉन x - 1, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल क्या होता है, रैशनल फंक्शन होता है। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको उल्टा कर भी लिखेंगे, अगर x - 1 अपॉन 5x² + 3x + 2, तो ये भी पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल है, मतलब ये भी रैशनल फंक्शन है। ठीक है, और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे हम, x⁻19 + 2x² - 9 और x⁻18 + 2x + 5, मतलब कोई भी पॉलिनोमियल में कोई भी पॉलिनोमियल रहे तो क्या होता है, रैशनल फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये 3 कॉन्सेप्ट बेसिक था, आपको ये बता दिए। इसके बाद अभी हम डिग्री डिस्कस करेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं, जो भी पॉलिनोमियल पढ़े तो इक्वेशन भी डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम डिग्री भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ तक एक बार नोट कर ले। तो स्टूडेंट, अगर आपको रियल पॉलिनोमियल, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल और रैशनल फंक्शन समझ में आ गया है, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे जो डिग्री होता है, डिग्री किसको कहते हैं ये भी आपको पता होगा, डिग्री किसको कहते हैं। आप ग्रेजुएट हैं, आप बीएड किए हुए हैं, तो आपको इतना तो जानकारी होगी डिग्री किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, ये सब बेसिक जानकारी है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, चलिए आपको बता। और एक, हाँ, आपको जो रैशनल फंक्शन बताएं उसमें मेरा एक लेक्चर आप पढ़िएगा, जैसे आप मेरा IIT वाला सीरीज में देखिएगा, IIT वाला प्लेलिस्ट में बना हुआ है, JEE मेंस एंड एडवांस करके, उसमें अगर आप देखिएगा तो उसमें आप मिल जाएगा। अगर आपको इच्छा तो पढ़ सकते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = +-∞, उसमें मेरा एक लेक्चर है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा कि पॉलिनोमियल में अगर हम लोग इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या क्या वैल्यू आ सकता है। ठीक है, और उसमें रैशनल फंक्शन के बारे में बहुत सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ, चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ वीडियो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिग्री को देखेंगे। डिग्री मतलब वो आप ग्रेजुएट हो गए वाला डिग्री नहीं, ठीक है, दूसरा डिग्री है ये, है ना। तो जैसे हम एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, a0x⁻n, a1x⁻n - 1, a2x⁻n - 2 अप टू an, है ना, अप टू an, ये एक पॉलिनोमियल हुआ। तो ये अगर एक पॉलिनोमियल हुआ तो इसमें डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, तो डिग्री बोलते हैं वेरिएबल्स मैक्सिमम या हाईएस्ट लिखे हैं ना, हाईएस्ट पावर। तो जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, जो इस श्रृंखला में, इस सीरीज में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, इस सीरीज में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये वाला जो पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसमें सबसे ज्यादा पावर आपको किसका दिख रहा है, एक्स का। एक्स वेरिएबल है तो एक्स का पावर देखिए, यहाँ पे x/0, यहाँ पे x/0 है, यहाँ पे एक थोड़ा सा पहले x/1 आया होगा, फिर x/2 आया होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए x⁻n - 2, x⁻n - 1 और x⁻n। ठीक है, और n तो जो बता दिए कि पॉलिनोमियल है तो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव और फ्रैक्शन का तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, तो जीरो भी हो सकता है, तो जीरो तो अब पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव तो जीरो से बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे क्या बात हो रहा है कि सबसे बड़ा पावर यहाँ पे क्या है, x का पावर n है, x का पावर n है, तो डिग्री कितना हो गया, इस पॉलिनोमियल का डिग्री n हो गया। तो वही है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होता है वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। जैसे एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, 5x पावर 5x³ + 3x² + 9x + 2, ये एक देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अगर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल कब है, पावर 3 है यहाँ पे वेरिएबल का, या 3 है या 2 है या 1 है या 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 3 है, तो ये पॉलिनोमियल कितना डिग्री का है, तो 3 डिग्री का। ठीक है, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये हो गया बेसिक सा चीज़। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल और लिखते हैं यहाँ पे,
ये देखिए ये पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर ये एक पोलिनोमियल है तो अगर ये पोलिनोमियल है तो कितना डिग्री का ये बता दीजिए हमको। तो देखेंगे यहाँ पे x का पावर 0, यहाँ पे x पावर 2 है, यहाँ x पावर 18, यहाँ x पावर 20 है। तो अभी आपको लग रहा होगा सर यहाँ पे तो x का पावर 20 है तो ये 20 डिग्री का पोलिनोमियल है, तो नहीं, काहे नहीं। तो समझिए ये तो सारा 0 के साथ मल्टीप्लाइड है, ये 0 के साथ मल्टीप्लाइड है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाइड हो गया 0 हो गया, है ना। तो 0 हो गया तो बचेगा क्या पे 19x पावर 18 x स्क्वायर 2। तो कुल मिला के 0 को हटा सकते हैं, तो 19x पावर 18, तो ये कितना डिग्री का हो गया 18 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिग्री को फाइंड कर सकते हैं। और जहाँ यहाँ पे नेगेटिव है तो फ्रैक्शन देख लेंगे, वहाँ तो कुछ सीन ही नहीं डिग्री निकलना, क्योंकि पोलिनोमियल ही नहीं होगा तो डिग्री कहाँ से आएगा, है ना। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो पोलिनोमियल अगर डिग्री समझ में आ गया तो अब हम इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। अगर डिग्री आ गया, पोलिनोमियल समझ में आ गया, तो अब हम थोड़ा सा इक्वेशन पे आते हैं। तो इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। बहुत बच्चा का कन्फ्यूजन अभी तक भी होगा, सब कुछ पढ़ लिया है, मैथमेटिक्स में ऑनर्स कर लिया है, फिजिक्स में ऑनर्स कर लिया है, ठीक है। अब फिर भी अभी तक समझ में नहीं आया होगा कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं और इक्वेशन किसको कहते हैं। बहुत हेवी डिफरेंस है और हेवी मतलब कन्फ्यूजन है बच्चा को, सबको लगता है दोनों बराबर होगा, कोई इशू नहीं है ना, वैसे ही लगता हो, ऐसे है नहीं भाई। ये जो पोलिनोमियल है, ठीक है, और एक क्या होता है इक्वेशन होता है। इक्वेशन कहे या तो पोलिनोमियल इक्वेशन कहे, क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल इक्वेशन कह सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन पोलिनोमियल से ही होता है, ठीक है। तो अब हम बता देते हैं पोलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। और कॉन्सेप्ट यहाँ पर थोड़ा सा और प्रॉब्लम बताता है बच्चा को कि जीरोज किसको कहते हैं और रूट्स किसको कहते हैं। तो ये भी हेवी डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और हेवी टेंशन है बच्चा का दिमाग में कि दोनों सेम चीज़ है, भाई नहीं है सेम चीज़, ठीक है, अलग अलग चीज़ है। अभी भी लगता होगा बच्चा लोग को जीरोज और फाइंड द जीरोज और फाइंड द रूट्स दोनों में बहुत फर्क है, तो आप समझिए, ठीक है। तभी समझा देता है आपको पोलिनोमियल। तो आपको समझ में आ गया कि पोलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम पोलिनोमियल लिख रहे हैं और उसी से आपको चारों चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे। रूट क्या होता है, जीरो क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं आप एन डिग्री पोलिनोमियल लिख रहे हैं। ठीक है, ये एन डिग्री का एक पोलिनोमियल है और इस एन डिग्री का पोलिनोमियल यहाँ तक तो आपको समझ गया कि ये एन डिग्री का पोलिनोमियल है। और जब इसको हम इक्वल टू जीरो कर दे, कब कर दे, इक्वल टू जीरो कर दे, तब ये एन डिग्री पोलिनोमियल ना होके एन डिग्री का इक्वेशन बन जाता। क्या बन जाता है, एन डिग्री का इक्वेशन बन जाता। अभी तक अगर ये इक्वल टू जीरो ना रहे तो ये एन डिग्री का पोलिनोमियल है, और जब इसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे तो ये इक्वेशन का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इक्वेशन क्या होता है और पोलिनोमियल क्या होता है अब आपको समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखे एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। अभी तक ये पोलिनोमियल है, अभी तक ये पोलिनोमियल है, और जब इसको हम इक्वल टू जीरो कर देंगे अब ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा इक्वेशन क्या होता है, और इक्वेशन को पोलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसको पोलिनोमियल इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, पोलिनोमियल क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जीरोज क्या होता है, रूट्स क्या होता है, आपको समझाते हैं। ये जो जीरो होता है ना भाई साहब, ये पोलिनोमियल का होता है। ये जीरो पोलिनोमियल के लिए होता है, और रूट्स जो होता है ना ये इक्वेशन के लिए होता है। रूट्स किसके लिए होता है, इक्वेशन के लिए होता है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि तो वो तो समझ गए सर कि जीरो पोलिनोमियल का होता है और रूट्स इक्वेशन का होता है, लेकिन होता क्या है। तो होता ये है कि समझिए, पहले जीरो समझ जाते हैं, पहले जीरो समझ जाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा हटा देते हैं इसको और पोलिनोमियल को रहने देते हैं। अब समझिए कि जीरो क्या बोलते हैं कि ऐसा क्या वैल्यू पुट कर देंगे इस x का, ये जो x है यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल का ऐसा क्या वैल्यू पुट कर देंगे कि पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए। नहीं समझे, फिर समझिए कि अगर हम x का वैल्यू इसमें कुछ रख देते हैं, ठीक है, x का वैल्यू मान लो 5 रख दिए, ठीक है। तो 5 रखने से अगर ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा जीरो हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं आपको कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। तो इसमें हम ऐसा क्या रख देंगे एक्स का वैल्यू कि पूरा का पूरा जीरो हो जाए। तो बोलेंगे सर दो वैल्यू रख सकते हैं, एक्स का वैल्यू 2 रख के देखिए सर। तो एक्स का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 2 नहीं रखना, यहाँ पे हम 4 लेना, ठीक है। हाँ तो एक्स का वैल्यू 2 रख के देखिए सर, तो 2 रख के देखते हैं सर। तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस 4 जीरो आ गया। मतलब कि x का वैल्यू 2 रखें तो ये वाला चीज़ क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब 2 क्या है, जीरो है, ठीक है। अगला देखिए, x का वैल्यू -2 भी रख के देखिए सर। तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, ये 4 माइनस 4 फिर जीरो हो गया। मतलब x का वैल्यू 2 और -2 क्या हो गया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो। अब समझ में आ गया कि जीरो किसको कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं रूट्स पे। अब इसको थोड़ा सा हम इक्वेशन का रूप दे देते हैं, क्योंकि रूट्स क्या होता है, इक्वेशन का होता है। अब पॉलिनोमियल क्या बोले इसको, जीरोस किसका होता है, पॉलिनोमियल का होता है। तो इक्वल टू जीरो कर दिया, अभी इक्वेशन का रूप धारण कर लिया। तो अब इक्वेशन का रूप धारण कर लिया, अब हम समझाते हैं कि रूट्स क्या होता है, ठीक है। तो रूट्स क्या होता है कि भाई इसको सॉल्व कीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, और इसको सॉल्व करके वेरिएबल का जो वैल्यूज आएगा, वेरिएबल का जो वैल्यूज आएगा वो उसका रूट्स होता है, ठीक है। क्या होता है, उसका रूट्स होता है। तो वो वैल्यूज को अगर यहाँ पे आप पुट कीजिएगा ना, तो LHS बराबर RHS आ जाएगा। क्या आ जाएगा, LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो वो सब वैल्यूज को रूट बोलते हैं, ठीक है। कुल मिला के समझना चाहे तो ऐसे समझे, जैसे इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है, ठीक है। क्या है, एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे कि LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो LHS में ये वाला भाई साहब ठो है और RHS में 0, तो क्या पुट कर देंगे ऐसा कि LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो ठीक है, तो देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट आता है। तो दो रूट कैसे निकलेगा, तो इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं, बहुत सारा तरीका निकालने का, ठीक है। तो जैसे 2 और 3 इसका वैल्यू आएगा, x = 2 और x = 3, दो वैल्यू आएगा, सॉल्व कर लीजिए, छोटा सा चीज़ है। तो x = 2 पुट कर देने से इधर LHS बराबर RHS हो जाएगा, या तो x = 3 भी पुट कर देने से LHS बराबर RHS आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ये दोनों वैल्यू को क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। और 2 और 3 को पुट करके देखिए, इधर पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, है ना। इधर 0 है तो इधर भी 0, मतलब LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि रूट्स क्या होता है और जीरोज क्या होता है, ठीक है। तो हम उम्मीद करेंगे यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा रूट्स क्या होता है, जीरोज क्या होता है। तो स्टूडेंट, इसका आगे का पार्ट जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। जो भी बच्चा TGT PGT हाई स्कूल का जो भी है, टीचर लेवल का जो भी तैयारी कर रहा है, आप मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेरे चैनल में। वो भी आपको प्लेलिस्ट में अरेंज्ड वे में लाइन बाय लाइन मिल जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, हम नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं आपका। तो आप चाहे TGT PGT कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। नोट्स का जो प्राइस है नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करें, आपको नोट्स मिल जाएगा PDF के फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट, थैंक यू।